फ्रेंड कैसे हो। आशा करती आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों अच्छे रहिए, अपने अपने घरों में मस्त रहिए। सॉरी मैंने घर में बोल दिया घर में मस्त रहिए दोस्तों। पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या जानू बोलना। कोई है खुरपी से खुच खुच करते हैं, बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एंग डेंग डेंग मेरे ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें मैं हंसाने का काम करती हूँ दोस्तों। और मैं सबको हंसा रही हूँ। जिसके अंदर दुख होता है वो दूसरे को हंसाता, मतलब उसका दुख कोई नहीं समझता है। उसका दुख कोई नहीं समझता, उसका दुख केवल भगवान समझते हैं और कोई नहीं समझता है। दोस्तों मैं अपनी ससुराल में ऐसे रहती हूँ कि जैसे कोई औरत जेल में रहे ना, जेल में चारों दीवारी के अंदर, ऐसे मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता ना तो हम भी जो सब लोग ताने देते हैं ना, उसको ताने का जवाब देंगे। भगवान करेगा कि एक दिन मेरे ताने का जवाब ज़रूर देंगी। हाँ मेरा सपना है कि मैं ताने का सवाल जवाब सूद समेत सहित ब्याज दूंगा, तुरंत जवाब दूंगा सबका। क्योंकि ताने में 5 साल हो गए मेरी शादी को। ताने में इतना सुन चुकी हूँ, इतना सुन चुकी हूँ कि मेरा सब कान पक गए हैं। अब अभी और सुनूंगी ताने। देखो भगवान कितने दिन हमें ताने सुनाते हैं सबके। जो ताने देते हैं उसका जवाब हमारे पास है, मतलब अभी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी नहीं देंगे। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ताने ज़रूर दे पाऊँगी, ज़रूर दे पाऊँगी दोस्तों। और आप हमें इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। और इसके पहले मैं 2 चैनल बनाई थी, 2 चैनल मेरे डिलीट हो गए हैं। और किस कारण से डिलीट हो गए हैं, जो डिलीट करवाया है उसको भी मैं जानती हूँ, और जो डिलीट किया है उसको मैं भी जानती हूँ। मतलब चलो कोई बात नहीं है, उसका भी जवाब हमारे पास है। समय पर जवाब दूंगी, बिन समय जवाब दिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब समय होगा तब उसको भी जवाब दे दूंगी। बहुत लोग नचनिया बोलते हैं दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं। अब हमारे हस्बैंड से बोलता लोग ताने बोलते हैं, ताने देते हैं कि अब तो तुम्हारे मेहरारू नाच के पैसे कमा कर आपको खिलाएगी। तो जो लोग बोलते हैं मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि ना तो मैं नाचती हूँ, ना तो मैं घर के बाहर ब्लॉग बनाने जाती हूँ, ना तो मैं छत पर ब्लॉग बनाती हूँ। 4 दीवारी के बीच में मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए ही मेरा कम चलता है ब्लॉग। ये अगर नहीं है कि अगर मैं छत पे जाऊँ तो ब्लॉग बना दूँ, खाना बनाऊँ तो ब्लॉग बना दूँ। हाँ 1-2 ब्लॉग मैंने डाला है खाना बना के, तो वो तो हर किसी के घर में होता है। खाना बनाना कोई गलत बात नहीं है, ना खाना गलत बात है, ना खाने की वीडियो बनाना गलत बात है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं कि अपनी स्थिति नहीं देखते हैं और दूसरे पर इतना अंगुली उछालते हैं कि क्या बताएं मैं आपसे। बहुत अंगुली उछालते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसके अंदर खोट होगी वही दूसरे का ताना मारता है। जिसके अंदर खोट होगी, किसी की बहनी भागी होगी, किसी की बिटिया भागी होगी, किसी की मेहरुआ दूसरे की कमाई खाती होगी, वही लोग ताना मारते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, वही लोग ताना मारते हैं जिनके अंदर छेद होता है। वो ताना मारने में माहिर होते हैं। मुँह का थूक बाहर आ जाता है, मतलब ताना मारना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों भगवान ने खूब कहा है, जो ताने दे उसको ताने सुनते रहिए, और जब समय आए तो सूद समेत ब्याज ताने देना, वापस करना।
दोस्तों, हम यही आप लोगों से बताते हैं कि अगर समय आए तब ताने दीजिए, बिन समय ताने देना का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही तरह की मेरी रोज़ वीडियो आएगी और आप लोग ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो मेरा ताना दे रहा है उसको ताने का जवाब दे सकूं। और मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, हमारा सपोर्ट करती है, फिर भी हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि जितना सपोर्ट करते हो उससे ज़्यादा हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि जो हमको ताने मारते हैं उसका ताने का जवाब दे सको। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हमें ये नहीं है हमें मूवी में काम करना है, मैं वायरल हो जाऊं, हमें वायरल भी नहीं होना है, हमें एक दूसरे का जवाब देना है, बस और कुछ भी नहीं है। मेरी एक छोटी सी बिट्टू है, अभी वो मासूम है, कुछ भी नहीं जानती, उसको लोग ताना मारते हैं जहाँ जाएगी तहाँ क्या करेगी। दोस्तों, छोटी सी बच्ची है, उसको तो ताना ना मारिए, हमें मारते हो। चलो, हम कोई गलती किया होगा भगवान के यहाँ तो हमें सज़ा मिल रही है, मतलब वो बच्ची किसके साथ अभी गलत किया है, उसी के साथ नहीं किया ना, तो उसको तो प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिए। अब क्या बताऊँ आपसे, नहीं मेरे रोना आ रहा है, जो मेरी बच्ची के ऊपर उंगली उठाता है दोस्तों, तो सोच लो मेरा मन करता है कि उसको कढ़ाई में डालकर फ्राई करके खा जाऊँ। जो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलता है, मेरे बेटी के बारे में और मेरी पत्नी के बारे में अगर मेरे माता पिता ही बोले तो उनको मैं जवाब दूंगी, चाहे जो बोले। हमको बोल लो, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बर्दाश्त करना सीख गई हूँ। छोटी सी बच्ची है, वो तो अभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ना, अगर तुम गाली दोगे तो गाली दे देगी, मारेगे तो मार देगी, वो नहीं जानती है सब। अगर बर्दाश्त करना जिस दिन सीख जाएगी, उस दिन जैसे हमें ताना मारते हो वैसे हमारी बेटी को ताना मारिएगा, मारिए ताना, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो, और कभी मेरे सामने ताना मत मारिएगा। आगे पीछे तो सब ताना मारते हैं, कभी मेरे आगे पीछे ताना मत मारिएगा, कि मैं हर चीज़ का सवाल जवाब लिए दिमाग में बैठी हूँ, इसलिए बीमार रहती हूँ कि सबका जवाब मैं अपने दिमाग में भरती हूँ, और जवाब दूंगी, सबका जवाब दूंगी। दोस्तों, मेरा ब्लॉग यही तक समाप्त हो रहा है, और मेरा ब्लॉग पूरा फुल वॉच कर देखना, आपकी समझ में आएगा। अगर मैंने गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय।